दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। हमने कहा कि हर कोई भगवान को अलग तरीके से विजुलाइज करता है। आप क्या विजुलाइज करते हो? निराकार, एनर्जी, आप दिमाग में क्या देखते हो? just a point of light. पॉइंट ऑफ लाइट। Just to visualize, it's a point जी। of light, but it's actually not a point of light, it's energy. उससे बहुत But to बढ़कर है। visualize, it's a point of light. तो सोल को भी विजुअलाइज करना है तो जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि मेडिटेशन में जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं फिर उसको विजुअलाइज करते हैं। सपोज आज अभी आप मम्मी को याद करो तो आपके सामने इमिजिएटली उनका फेस आ जाएगा, उनकी कुछ एक्टिविटी आ जाएगी। तो पहले आप थॉट क्रिएट करते हैं, सेकेंड वो चेहरा आ जाता है सामने, और तीसरा आपको फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आपका क्या एक्सपीरियंस था। सपोज सुबह सुबह झगड़ा हुआ था फ़ोन पे और याद किया तो वो वाला एक्सपीरियंस याद आ जाएगा। इसी तरह जब परमात्मा को याद करते हैं पहले थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा, जैसे आपने बोला ना मैंने सरेंडर किया, मैंने तो याद किया ना, तो थॉट क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फिर फील करते हैं कि वो सारी शक्ति हमारे अंदर भर रही है, एक्सपीरियंस करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने परमात्मा की ओर एक कदम लिया तो वो 10 कदम आपकी ओर लेते हैं। 10 नहीं, पदम पदम खुणा, 1000 कदम से ज़्यादा। 10 तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है। आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। परमात्मा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आपका, पदम गुणा मदद मेरी। एथियज्म कम हो रहा है दुनिया में? आई थिंक सो, बिकॉज हमने हर जगह ढूंढा ना उस चीज़ को जो हमें चाहिए, और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से वो वैक्यूम बढ़ रहा था, तो इसीलिए अब हम वैक्यूम भरने के लिए ढूंढ रहे हैं। दैट इज़ वाई मेनी पीपल आर नाउ रेडी फॉर, वेल 25 years बैक इफ़ आई सी when someone told me कि आप मेडिटेशन सीखो, मैंने तो सीधा ना ही बोल दिया था। मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही थी उस टाइम पे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही थी। आई वाज लाइक क्यों, मेरे को नहीं करना। somebody said करो करो, बहुत अच्छा है। ऐसे मैंने तो नहीं बोला कि गलत है, पर मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, बिकॉज रियली वो नहीं फील हो रहा था उस टाइम पे। बट इस समय आई फील मोर पीपल आर रेडी। बट ये वो सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, हमारे से होता नहीं है, तो उसे उनको आके सीखना चाहिए। बट ज़रूरत बहुत लोगों को लग रही है। अमेरिका में और जनरली वेस्ट में बहुत सारे लोग रिलीजन के बारे में बहुत बात करते हैं ना। आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग। वो उनका धर्म है। Yes. उनको प्राइड महसूस होता है, तो वो बहुत खुल के गॉड के बारे में बात करते हैं वगैरह वगैरह। जो मॉडर्न लोग होते थे अमेरिका में, वो इस बात को एक बुरे नज़रिए से देखते थे कि क्यों बात कर रहे होता है गॉड के बारे में। पर अमेरिका एक वर्ल्ड लीडर है और जो भी अमेरिका में हो रहा है वो दुनिया भर होता है। अभी वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स है। इंडिया में बैठकर अगर आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हो, आप फिर हमारे सोसाइटी की फैब्रिक नहीं समझ रहे हो। Right. मेरे बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो खुल के कहते थे हम एथियस्ट हैं, गॉड होते नहीं, बहुत कूल बनने के लिए। हर कोई थियस्ट बन गया, बिलीवर बन गया। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है अनुरित कांति, जिंदगी भर का वो कहते जा रहा है कि मैं अभी भी कहता है कि एथियस्ट हूँ। पर पिछले कुछ महीनों पहले जब वो मिला, उसने मुझसे कहा कि हाँ मैं बचपन से ये कहता हूँ कि मैं एथियस्ट हूँ, पर मैं डेफिनेटली यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ ठीक है, मतलब हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत है जो इस प्लैनेट पे मुझे कोई नहीं दे पा रहा है जी। मतलब ऑब्जेक्ट्स नहीं दे पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रही, अब लोग भी नहीं दे पा रहे, तो अब मुझे कहाँ से मिलने वाली है वो चीज? जस्ट दैट। तो वो उसको अलग तरह से वर्ड कोई भी हो, द रियलाइजेशन इज दैट फीलिंग दैट आई वांट, बिकॉज आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, पीपल, रिलेशनशिप्स, टेक्नोलॉजी, सब्सटेंसेस, कईयों ने तो सब्सटेंसेस भी ट्राई कर लिए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया है। वो परमानेंट फीलिंग ऑफ दैट स्टेबिलिटी, दैट हैप्पीनेस या ब्लिस कहो, वो नहीं मिल रहा है। तो अब वो हायर देखेंगे ना, फिर लोअर जगह हर जगह ढूंढ लिया। प्लस 30 सालों के लिए कहा है कि सिर्फ साइंस होता है, गॉड होते ही नहीं, साइंस के बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं। पर अब जब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तब पता चल रहा है कि अच्छा मेरे से बढ़कर भी, साइंस से बढ़कर भी कुछ चीज़ होती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। स्पिरिचुअलिटी भी साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉट अ साइंस ऑफ प्रूफ। जी। साइंस क्या कहेगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ, यू नो, सो इट इज अ इन आंखों से देखने वाला प्रूफ, शो मी। स्पिरिचुअलिटी विल से एक्सपीरियंस करो, उससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है। इफ आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग, आई डोंट नीड यू टू प्रूव इट टू मी नाउ,
It is my experience. अभी मुझे the whole world can stand one side and I will stand alone and I will say fine, you don't need to agree, but this is my experience. तो experience अपने आप में एक proof होता है. So हमें सिर्फ ध्यान ये करना है why there was this issue of I don't believe in God and why all this we went through, because हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे without experimenting, without working on it, without internalizing it. तो लोगों ने कहा ये blind faith फैल रहा है कि लोग सोचे समझे बिना कुछ भी करने लग रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस ठीक नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लोगों का कहना था. सो इन अ सर्टेन वे दैट्स राइट. जब आप कुछ सीखते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करिए, फिर उसको अपने लिए उसको इंटरनलाइज कीजिए, फिर उसको फील कीजिए, और जब आपने उसको फील कर लिया तो उसको ट्रुथ बोलिए. टिल देन इट्स अ बिलीफ. सो दिस इज साइंस ऑल्सो. साइंस एक बिलीफ के साथ शुरू होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट बहुत साल चलते हैं साइंस में. जब वो उसको प्रूव कर देते हैं कहेंगे नाउ दिस इज द ट्रुथ. स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे ही होती है. पहले उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए, उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए. जिस दिन आप उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे आफ्टर दैट से इट इज़ द ट्रुथ. लेकिन कई बार सिर्फ किसी ने बोल दिया तो मैंने सोचा दिस इज़ द ट्रुथ. नहीं, तो फिर कल कोई और बोलेगा तो माई ट्रुथ विल चेंज, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करे बिना उसको ट्रुथ बोला है. तो उसको कहा जाता है भाई जो भी कोई बोल रहा है ये मानते जा रहे हैं, आज ये इधर मान रहे हैं, कल ये मान रहे हैं, परसों ये अपनी चेंज कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं. सो दिस इज अनसाइंटिफिक. सो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट इलॉजिक. कोई लॉजिक ही नहीं है, ये अपना यूज नहीं कर रहे हैं. सो जो भी सीखो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करो. सिर्फ सुना है और इसलिए राइट है, वो उनका राइट है. What I will share with you will be right for me because it is my experience. But nobody should listen to it and take it as it is. कि हाँ ये जो बोल रही हैं वो right है. Not at all. Not at all. हमने जो experience किया वो share कर रहे हैं. अब आप इसको अपनी life में लीजिए. अब आप जाके experiment कीजिए. जब आप इसको experience कर लेंगे, हम कह रहे हैं कि stress normal नहीं है. We know peace is normal. But now you go. एंड आज का पूरा दिन आप ये करके देखिए कि आप पीसफुली रिस्पॉन्ड कीजिए एंड जस्ट सी हाउ यू फील बाय द एंड ऑफ द डे. एंड जो उसको करेगा एंड ऑफ द डे वो कहेगा हाँ मैं तो ऐਵੇਂ ही छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस हो रहा था, मैं तो ऐसे ही गुस्सा कर. नाउ इट स्टार्ट्स बिकमिंग दैट पर्सन्स ट्रुथ. सो साइंस स्पिरिचुअलिटी इज बोथ आर साइंस. ये बाहर की साइंस है, ये यहाँ की साइंस है, उतना ही साइंटिफिक है. ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना, बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर. आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे लोग.